वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। जोधपुर शहर के सभी क्षेत्रों में 1 अप्रैल को नहीं मिलेगा पीने का पानी। ग्रीष्म ऋतु के लिए जल भंडारण एवं जोधपुर शहर के फिल्टर प्लांट, पंप हाउस, पाइपलाइनों के अत्यावश्यक रखरखाव व सफाई के लिए 1 अप्रैल को जोधपुर शहर के समस्त फिल्टर हाउस को सभी क्षेत्रों में जलापूर्ति बंद रहेगी। अतः जोधपुर शहर के कायराना, चपासनी व सोयपुरा फिल्टर हाउस से संबंधित सभी क्षेत्रों में 1 अप्रैल को होने वाली जलापूर्ति 2 अप्रैल को तथा 2 अप्रैल को होने वाली जलापूर्ति 3 अप्रैल को की जाएगी। नगर परिषद और बिजली विभाग के बीच रात से आम जनता परेशान। 31 मार्च के बाद शहर में होगा अंधेरा। राजस्थान के कोटपुतली बहरोड जिले में नगर परिषद और बिजली विभाग के बीच गहमागहमी चल रही है। इसके सामने आया है कि नगर परिषद बिजली का बिल नहीं देता है, जिसके बाद बिजली विभाग उनका कनेक्शन काट देता है। यह बहुत समय से होता आ रहा है। अब एक बार फिर कोटपुतली के लोगों को इस बार बिजली संकट का सामना करना पड़ सकता है। इस मामले को लेकर बिजली विभाग के अधिकारी मनोज गुप्ता ने बताया कि 31 मार्च तक सभी बकायेदारों को भुगतान करने का समय दिया गया है, जिसके बाद कनेक्शन काटने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। आम जनता के साथ साथ सरकारी विभागों को भी इस चेतावनी में शामिल किया गया है। जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय को मिली ए ग्रेड मान्यता, देश के शीर्ष संस्थानों में हुआ शामिल। जोधपुर के कृषि विश्वविद्यालय ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से ए ग्रेड मान्यता प्राप्त की है। यह मान्यता विश्वविद्यालय को 29 मार्च से 28 मार्च तक 5 वर्षों के लिए दी गई है। विश्वविद्यालय प्रवक्ता ने बताया कि यह पहली बार है कि विश्वविद्यालय को ICSR से प्रतिष्ठित मान्यता प्राप्त हुई है। ए ग्रेड मान्यता मिलने से विश्वविद्यालय देश के प्रतिष्ठित कृषि शिक्षा संस्थानों में शामिल हो गया है। यह मान्यता विश्वविद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता और अनुसंधान की उत्कृष्टता प्रमाणित करता है। पंचायत और नगर निकाय के परिसीमन पर कांग्रेस की पैनी नजर। जोधपुर में कार्यकर्ताओं को दिए दिशा निर्देश। आगामी नगर निकाय के चुनावों को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारियों के दौरे शुरू हो गए हैं, जिससे यह खास तौर से बताया जा रहा है कि प्रशासन के साथ साथ निर्वाचन के संदर्भ में होने वाली बैठकों और आपत्तियों को लेकर सजग रहना है। किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो, इसको लेकर भी सभी को सावधान रहना है। इसी कड़ी में शुक्रवार को जोधपुर आए कांग्रेस के प्रदेश महासचिव व जोधपुर प्रभारी वीरेंद्र सिंह शेखावत ने जिला उत्तर, दक्षिण व देहात जिले की संयुक्त बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पाली से जोधपुर तक CNG PNG पाइपलाइन बिछाने की मिली मंजूरी। राजस्थान में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को सुगम बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन से जोधपुर के काकानी तक 8 इंच व्यास की स्टील पर स्पर पाइपलाइन बिछाने की मंजूरी मिल गई है। करीब 83 किलोमीटर लंबी इस पाइपलाइन पर 120 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके लिए GSPL इंडिया, गैसनेट और EGNP के बीच करार पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। राजस्थान दिवस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संकल्प, वर्ष 2027 से किसानों को दिन में देंगे बिजली। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान दिवस पर सुशासन सप्ताह के तहत शुक्रवार को यहां विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण किया। CM ने कहा कि 30 मार्च 1949 को राजस्थान दिवस मनाने की शुरुआत हुई। उस दिन चैत्र प्रतिपदा थी। अब हमारी सरकार चैत्र प्रतिपदा को ही राजस्थान दिवस मनाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा गरीब, किसान और मजदूर के नाम पर फायदा उठाती रही, लेकिन कभी गरीब की तरफ मुड़कर नहीं देखा। हमारी सरकार ने पेपर लीक तक लगाम कसी। वर्ष 2027 से किसानों को दिन में बिजली देंगे, यह संकल्प लिया गया है। गर्मी में पेयजल समस्या न हो, इसके तहत जल संसाधन मंत्री को निर्देश दिए हैं। वक्फ बिल का विरोध। जयपुर में काली पट्टी बांधकर पढ़ी जुमे की नमाज। जयपुर में शुक्रवार को रमजान के आखिरी जुमे की नमाज अदा की गई। इस दौरान नमाजियों ने केंद्र सरकार की ओर से पेश किए गए वक्फ बिल 2024 के विरोध में काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ की तरफ से जुमे की नमाज काली पट्टी बांधकर अदा किए जाने की अपील की गई थी। जयपुर में जौहरी बाजार में जमा मस्जिद के बाहर जुमे की नमाज अदा करने की बड़ी संख्या में नमाजी पहुंचे, जहां वे काली पट्टी बांधकर नमाज अदा करते दिखे। सैनी समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन 6 अप्रैल को तिजारा में, तैयारियां जोरों पर। सैनी महासभा समिति और सैनी आदर्श सामूहिक विवाह समिति के तत्वाधान में तीसरा सामूहिक विवाह सम्मेलन आगामी 6 अप्रैल को तिजारा में आयोजित किया जाएगा।
यह भव्य आयोजन रामनवमी के पावन अवसर पर MP जैन फार्म हाउस ने सुबह 11:15 बजे शुरू होगा। सम्मेलन की तैयारियों को लेकर समिति अध्यक्ष कैप्टन शिव नारायण सैनी के नेतृत्व में बहरौर में सैनी माली विकास संस्थान के प्रदेश महामंत्री सुरेश सैनी से मुलाकात कर उन्हें निमंत्रण पत्र सौंप दिया। इस दौरान समाज से अधिक लोगों को इस सब आयोजन से सम्मिलित होने और इसे सफल बनाने की अपील की गई। साधारण नमक को आयोडीन युक्त बताकर धड़ल्ले से हो रही बिक्री, प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। राजस्थान के नावा सिटी में बनने वाले साधारण नमक को आयोडीन युक्त बताकर देश विदेश में बेचा जा रहा है। यह नमक सरकारी योजनाओं के तहत गरीबों को भी वितरित किया जाता है, लेकिन इसकी गुणवत्ता की सही तरीके से जांच नहीं की जा रही। अधिकारियों की लापरवाही और व्यापारियों की मिलीभगत के कारण यह मामला लंबे समय से चल रहा था, लेकिन अब प्रशासन ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं। जवाई क्लस्टर जल जीवन मिशन में अनियमितताएं, 5 अभियंता और 1 लेखाधिकारी निलंबित। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग परियोजना खंड प्रथम पाली के जवाई क्लस्टर चतुर्थ के जल जीवन मिशन में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर एक्शन लिया गया है। विभाग ने 5 अभियंताओं और 1 सहायक लेखाधिकारी द्वितीय को निलंबित कर दिया है। जांच कमेटी की प्रारंभिक जांच में अनियमितताएं उजागर होने के बाद राज्य सरकार ने निलंबन की कार्यवाही की है। शासन उप सचिव लेखराज सैनी ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। रोडवेज ने उतारा 350 बसों का बेड़ा, भक्त आसानी से पहुंच सकेंगे किला देवी। धौलपुर में आगामी 30 मार्च से शुरू होने जा रही चैत्र नवरात्रि को लेकर राजस्थान रोडवेज प्रशासन ने कमर कस ली है। रोडवेज ने राजस्थान समेत उत्तर भारत में प्रसिद्ध किला देवी मंदिर तक जाने वाले भक्तों के लिए रोडवेज बसों का संचालन शुरू कर दिया है। रोडवेज प्रशासन श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो, इसको लेकर करीब 350 बसों का संचालन कर रही है। इसमें से धौलपुर डिपो से किला देवी के लिए 49, पड़ोसी यूपी के शहर आगरा शहर से 122 और बाड़ी स्टैंड से 26 रोडवेज बसों का संचालन शुरू कर दिया है। 1 मई में नहीं चलेगा शिक्षा विभाग का प्रवेशोत्सव, बदला कार्यक्रम। राजस्थान में पिछले कई सालों से राज्य के विद्यालय में 1 मई से शुरू होने वाला प्रवेशोत्सव इस बार नहीं होगा। प्रदेश में राज्य स्तरीय समान परीक्षा योजना के अंतर्गत आयोजित होने वाली वार्षिक परीक्षा 24 अप्रैल से शुरू होकर 8 मई को समाप्त होगी। इसके बाद परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा। 17 मई से 30 जून तक विद्यालयों में ग्रीष्मावकाश रहेगा। जुलाई में स्कूल खुलेंगे। रेगिस्तान के पहरेदारों को नया ठिकाना, सीमावर्ती ग्रामीणों को सौंपे गए सेवा पूरी कर चुके ऊंट। रेगिस्तान के जहाज कहे जाने वाले ऊंट, जिन्होंने 1 दशक तक सीमाओं की रक्षा में BSF का साथ निभाया, अब अपने जीवन की नई पारी शुरू कर सकेंगे। 92 बटालियन BSF ने इस सेवानिवृत्त ऊंटों को सीमावर्ती ग्रामीणों को सौंपकर न केवल उनकी उपयोगिता को बनाए रखने की अपील की है, बल्कि ग्रामीणों के लिए आजीविका के नए द्वार भी खोल दिए। जैसलमेर बाड़मेर के रेगिस्तान के लिए बड़ी सौगात, 1237 करोड़ की लागत से NH को मिली स्वीकृति। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की है। इस दौरान प्रदेश की विभिन्न सड़क परियोजनाओं की प्रगति के संबंध में सकारात्मक चर्चा हुई। इस बीच केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 70 और राष्ट्रीय राजमार्ग 11 के मौजूदा कनेक्शन को मजबूत और चौड़ा करेंगे। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग 11 के म्याजलार जैसलमेर खंड और मुनाबाब तनोट के सुंदरा म्याजलर अंबा सिंह की ढाणी रोड से बाग पक्की सड़क के साथ 2 लेन का मजबूत और चौड़ीकरण करने के लिए 1237 करोड़ रुपए की लागत के साथ स्वीकृति दी गई। चीन ने दिखाई दादागिरी तो भारत ने लागू कर दिया प्रचंड प्लान। पूर्वी लद्दाख और सियाचिन ग्लेशियर में चीन की दादागिरी पर लगाम लगाने के लिए प्रचंड प्लान लागू हुआ है। यहां भारतीय सेना 145 LCH को तैनात करेगी, जो कि 16,000 फीट की ऊंचाई तक ड्रैगन का पीछा नहीं छोड़ेंगे। सेना को HAL ने 145 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को खरीदने की सौदे को मंजूरी मिल गई। जल्द केंद्र कैबिनेट से भी मंजूरी मिल सकती है। इन हेलीकॉप्टरों को प्रचंड के नाम से भी जाना जाता है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।